हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेयर बार आज तक पर। दोस्तों, हम अपनी वीकली सीरीज़ KGF 3 का वीडियो लेकर आपके पास आ चुके हैं। ETF की ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। और क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है और बजट भी 1 फरवरी को आने वाला है, तो डिफेंस स्टॉक का रहेगा बजट धमाका दोस्तों। और फोकस रहेगा मोदी गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया पर। और देशभक्ति और निवेश दोनों साथ चलेंगे दोस्तों। और देश की सुरक्षा और आपका जो निवेश है उसकी रक्षा भी करेगा कौन? वो है डिफेंस ETF। देश की सुरक्षा और आपके निवेश की भी रक्षा करेगा डिफेंस ETF। दोस्तों, आज डिफेंस ETF के बारे में पूरी डिटेल हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और बात करेंगे हम 74% FDI की जो पॉलिसी की बातें चल रही है मार्केट पर, इसका भी पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे। और गणतंत्र का गौरव और निवेश का उत्सव मनाते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 26 जनवरी को राजपथ पर हम देखेंगे भारत की मिसाइलें और टैंक। पर आप जानते हैं कि 1 फरवरी को आपके बैंक बैलेंस को ये कैसे बढ़ा सकती हैं मिसाइलें? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ETF की। पूरा गेम प्लान जानेंगे, रक्षा बजट में कितना बढ़ोतरी हो सकती है, सारी बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आज शॉर्ट में बताएंगे। और हम बात कर रहे हैं डिफेंस ETF क्या होता है। ETF के बारे में आप ज़्यादा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर या मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा वीडियो का लिंक, जो हमारा ETF है आप उसको समझ सकते हैं। पर आज हम बात कर रहे हैं डिफेंस ETF। ये पूरी एक बास्केट है दोस्तों हमारे डिफेंस सेक्टर की कंपनियों की जो हमारे इंडियन मार्केट में लिस्टेड है, जिसमें HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, आपने काफ़ी नाम सुना होगा दोस्तों। भारत डायनेमिक का भी इसमें नाम है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नाम इसमें आएगा, मज़दाक डॉक का भी आएगा, सोलर इंडस्ट्री। जितनी भी कंपनी है हमारी जो डिफेंस से जुड़ी हुई, वो सारी इस ETF के अंदर कवर हो जाती हैं दोस्तों। तो ये एक ETF है जिसमें आप पूरा गेम प्ले कर सकते हैं। बजट का जो बजट आएगा उसमें डिफेंस के लिए जो सेक्टर है वो पूरा सेक्टर इस ETF के थ्रू आप कवर कर सकते हैं दोस्तों। बात करेंगे इसका प्राइस भी क्या चल रहा है, क्या है ये ETF, पूरी डिटेल एनालाइज हम इसमें कर रहे हैं दोस्तों। निवेश क्यों करें इसमें? क्योंकि सरकारी कंपनियों का ज़्यादातर इस ETF में वेटेज है दोस्तों। तो गवर्नमेंट का फोकस वैसे भी चल रहा है आत्मनिर्भर भारत। तो डिफेंस सेक्टर पर बहुत पैसा खर्च करा है पिछले दौरान गवर्नमेंट मोदी ने, और अब भी वो करेगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि विदेशी हथियार की खरीद हम कम से कम करें, अपने यहाँ पर ही हम मैन्युफैक्चरिंग करें। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑर्डर मिले हमारी लोकल कई कंपनियों को दोस्तों। तो उनकी कई साल की ऑर्डर बुक तो भरी हुई है। मैंने पहले भी आपको बताया था, आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं जाकर। डिफेंस की वीडियो बनाई थी, 5 स्टॉक्स मैंने उसमें बताए थे, कवर करे थे दोस्तों। इस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये थी वो डिफेंस शेयरों की जो डील थी। उसके बाद मैंने ये 5 स्टॉक्स के बारे में बात करी थी, डिटेल एनालाइज किया था। तो इस वीडियो को भी जाकर आप जरूर देखिए। बात करेंगे हम अपने डिफेंस ETF की पूरी डिटेल से अब। तो दोस्तों, इनकी ऑर्डर बुक पूरी फुल हो चुकी है और भी बढ़ने वाला है इनका डिफेंस बजट। बात करेंगे दोस्तों इसमें क्या होता है इस ETF में। दोस्तों, रिस्क कम है। अभी क्या है कि इन कंपनियों में वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये काफ़ी महंगे हो गए हैं डिफेंस स्टॉक। तो उसको प्ले करने का तरीका होता है ETF। तो ये आसान तरीका है बिल्कुल निवेश करने का। वही फॉर्मूला है जो अभी पिछला ETF जो मैंने बताया था मिड कैप का दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना, आपको डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं दोस्तों। और डीमेट अकाउंट खुला हुआ अगर आपका ऑलरेडी है तो आप डिफेंस ETF को हम कर सकते हैं सर्च उसमें। तो रिस्क इसमें सब क्या है दोस्तों? रिस्क इस वक्त ये है इसमें कि जो मैं बता रहा था, बस वैल्यूएशन इनकी काफ़ी बढ़ चुकी है शेयरों की। तो उनको प्ले करने का तरीका ही मैं इसमें बताने वाला हूँ। निवेश करने का तरीका मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ अब दोस्तों। 3 पॉइंट में आप समझ जाएंगे दोस्तों। डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है इसके लिए दोस्तों। तो आप जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, 5 पैसा, आपको जो भी ब्रोकर, आपका जिस ब्रोकर में भी खाता खुला है वहाँ भी आप जाकर डिफेंस ETF सर्च करेंगे ना, तो आपको 2 ETF के आएंगे। उनके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, दोनों ETF के बारे में। और आप एक ETF लीजिए या 1000 ETF लीजिए, जो आपकी कैपेसिटी, जो आपकी कैपिटल है उसके अनुसार आप इस ETF को परचेस कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी की डेट में हो क्या रहा है दोस्तों, जो मुख्य जो ETF है हमारे यहाँ वो 2 ही हैं, और उन दोनों की बात मैं करता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहला जो ETF है वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF, और दूसरा है ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF। ये 2 ETF आप जाकर जब अपने सर्च करेंगे डीमेट अकाउंट में तो ये आपको मिल जाएंगे। पहले बात कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल ETF की दोस्तों। हम मोतीलाल ओसवाल ETF के
चार्ट पर आ चुके हैं और अभी की डेट में आप जब इसका प्राइस देखेंगे लाइव तो ये लगभग 85 रुपये के आसपास चल रहा है दोस्तों। ये ETF अपने लाइफ टाइम हाई से अभी की डेट में दोस्तों लगभग 10 से 15% की डिस्काउंट पे चल रहा है दोस्तों। तो ये ETF आपको एक मौका दे रहा है फिर से कि आप इसमें अपनी पोजीशन बनाएं। अब पोजीशन कैसे बनानी है वो सारी बात भी मैं आपको बताऊंगा, पर मैं आपको भी इसका प्राइस बता रहा हूँ। इसका प्राइस चल रहा है 85 रुपये का दोस्तों, तो आप इसको कर सकते हैं। दूसरे ETF की बात कर लेते हैं, वो है ग्रो। और दोस्तों दूसरा ETF है ग्रो का, और ये ETF चल रहा है लगभग 78 के आसपास दोस्तों। तो दोनों ही ETF अभी एक अच्छी बाइंग पोजीशन पे है, और इनका जब लाइफ हाई आप देखेंगे दोस्तों तो ये लगभग अपने लाइफ हाई से 10-15% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। और ETF का पहला ही फंडा है कि जो भी ETF आपको 10% डाउन मिलते हैं, हम उन ETF को एवरेज कर सकते हैं या अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो ये इस ETF की बात रही दोस्तों। बात करेंगे आपको निवेश किस तरीके से करना चाहिए, और हम FDI की भी बात करेंगे जो 74 चल रही है, और बजट इस बार कितना बढ़ने वाला है डिफेंस का, सारी बात करेंगे दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं डिटेल से। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों ETF के रेट्स बता दिए हैं और बता भी दिया है कि ये कैसे हैं। अब बात करेंगे डिटेल से इनके बारे में दोस्तों। तो डिफेंस का जो ETF है वो विकल्प क्यों बनना चाहिए दोस्तों। तो अभी की डेट में आपको अगर डिफेंस में ETF में करना है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, और आपको अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में करना है तो दोस्तों 3 म्यूचुअल फंड्स भी है, मैंने आपको बता रखे हैं। मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इंडेक्स फंड भी है दोस्तों, आदित्य बिरला का भी है, और HDFC AMC का भी जो डिफेंस का फंड है। ये तीनों म्यूचुअल फंड्स भी डिफेंस के ETF के, अगर ETF में मैं तो ETF की बात करूंगा तो ये, पर मैंने आपको विकल्प बता दिया कि आप जाकर फंड्स में भी कर सकते हैं अलॉट। और शेयर ले लें तो शेयर के लिए मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। अब इस पोर्टफोलियो में किन किन शेयरों का कितना कितना वेटेज है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 20% है, और HAL का भी 20% है, भारत फोर्ज का भी 14% का है, और सोलार का 10 है। सोलार इंडस्ट्री भी हमारी ड्रोन में काम आती है दोस्तों, जो अभी हुआ था हमारा पाकिस्तान के साथ, उसमें काफ़ी इनके ड्रोन सिस्टम का यूज़ हुआ था। मजडाक डॉक का भी इसमें 7% का पूरा वेटेज है दोस्तों। तो ETF में ये 5 टॉप हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है कंपनियों का दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मोतीलाल ओसवाल के लेने के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ कि ये अभी लॉन्च हुआ है, 2024 में ही लॉन्च हुआ था। ये ETF नए हैं दोस्तों, तो इनमें अभी ग्रोथ की क्षमता काफ़ी है। तो अभी पिछले साल में ही इसने रिटर्न जो दिया है लगभग वो 22 से 25% का रिटर्न दे चुका है दोस्तों। और अगर हम बात करें इसकी CAGR की तो लगभग 8 से 9% की सालाना CAGR की इसकी एक्सपेक्टेशन रहती है हमेशा। और अभी के दिनों में अगर हम देखेंगे तो ये अपने हाई से लगभग 7-8% डाउन था, और अभी रिकवरी कर लिया है, क्योंकि अभी 74% जब FDI की बात चली थी तो थोड़ा रिकवरी भी हुए हैं। पर अब हम बात करेंगे अब ग्रो की भी। पर मोतीलाल ओसवाल में लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, परचेजिंग पावर ज़्यादा रहती है, तो आपका सेल परचेज आसानी से हो सकता है दोस्तों। बात करेंगे हम ग्रो की। ग्रो ने भी लगभग 20% का रिटर्न दे दिया है दोस्तों, और ये भी अभी लिस्टेड न्यू है। ये मोतीलाल ओसवाल के मुकाबले में थोड़ा कम हो सकता है, लिक्विडिटी इसमें कम है दोस्तों, पर इसमें भी रिटर्न वैसा ही मिलेगा जैसा आपका इंडेक्स काम करता है। तो अभी की डेट में ये दोनों ETF ही है हमारे मार्केट में। इन दोनों में से आपको जो पसंद है आप उसको परचेज कर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही ETF में निवेश करें। पर मेरा मानना यह है कि शेयर बाजार की अगर कहीं गोल्ड माइन है ना तो वो ETF है। आप ETF किसी भी सेक्टर का किसी का भी आप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, पर मैं बेसिकली अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ डिफेंस ETF की। मिड कैप की बात करी थी जो हमारा स्टॉक ऑफ द ईयर है, यानी कि सेक्टर ऑफ द ईयर है मिड कैप कंपनियां। बात करेंगे दोस्तों अभी हम रक्षा बजट की दोस्तों। तो रक्षा बजट में क्या होने वाला है। रक्षा बजट हमारा नॉर्मली अब जब से मोदी गवर्नमेंट आई है वो 10 से 15% ईयरली बढ़ाने की रख रही है दोस्तों, और उनका मानना है कि नए हथियार और बनाए जाएं, मतलब कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं दोस्तों जो वर्ल्ड में कोई दूसरी ना बना रही हो। जैसे कि आप कभी नाम सुनते रहेंगे, आप अगर डिफेंस को थोड़ा सा भी कवर करते हैं या मीडिया के थ्रू भी सुन सकते हैं कि नाग अस्त्र बन रहा है, या ब्रह्मोस मिसाइल का तो आपने नाम सुना ही होगा, तो उसका अपग्रेडेशन वगैरह होता है। तो इन सब पर रक्षा बजट में लगभग 10 से 15% की बढ़ोतरी हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, मोदी गवर्नमेंट कर रही है दोस्तों। तो क्यों है अब 75% FDI के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो FDI जो है वो भारतीय कंपनियों में
आएगी, यानी कि विदेशी पैसा आने को होगा, जिसमें पहला पैसा जो होगा वो अमेरिका, रूस और फ्रांस को चला जाता था। यानी कि हम जो पहले हथियार खरीदते थे ना दोस्तों, तो बेसिकली हम रूस से, अमेरिका से और फ्रांस से खरीदते थे। अब हम ये चाह रहे हैं कि उन कंपनियों को डायरेक्ट अपने यहाँ इंडिया में बुलाएं और मैन्युफैक्चरिंग यहीं कराएं, जिससे कि हमारे सेक्टरों को रोजगार मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए एफडीआई की वकालत कुछ लोग कर रहे हैं, पर अभी गवर्नमेंट ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया है। मैं क्लियरली बोल दूं, अभी गवर्नमेंट इस पर कोई फैसला लेगी तो बजट में लेगी, या बजट के बाद लेगी, या अलग से भी ले सकती है। पर अभी देखना होगा कि वो इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कराती है। मुझे नहीं लगता है कि अभी वो 75% की कोई भी ऐसी कोई बात होने वाली है बजट में। कंपनियों की ऑर्डर बुक क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही 5 से 10 साल के लिए फुल हो चुकी हैं दोस्तों, तो ये लॉन्ग टर्म का एक विजन अगर आपका हो ना, आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ये कंपनियां आपको अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकती हैं। और ये ईटीएफ आने वाले 5 से 6 साल में दूना होने की ताकत रखता है, यानी कि यहाँ से डबल हो सकता है ये ईटीएफ दोस्तों, जो ये चल रहे हैं अभी। बात करेंगे हम दोस्तों ईटीएफ में निवेश की जो रणनीति है, अब उसकी ईटीएफ में निवेश की रणनीति जो है ना, वो अभी बजट से पहले इनमें काफ़ी हलचल होने लगती है। जो मैं अभी डेट बता रहा हूँ ना, आप देखेंगे 26 से जनवरी से पहले से ही, यानी कि अब मंडे से आप देखेंगे तो इन डिफेंस कंपनियों के बारे में चर्चा आपको टीवी चैनल्स पे भी मिलेगी, मीडिया में भी मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी मिलेगी, आपको हर जगह मिलेगी। तो जब जब बजट आता है तब तब डिफेंस कंपनियों के बारे में बातें होनी शुरू हो जाती हैं दोस्तों। या फिर कहीं युद्ध हो रहा हो, जैसा कि माहौल अभी चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, कहीं भी युद्ध कर देना। और उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे नाटो का जो 2.5% का बजट था जीडीपी का, उसको 5% की वकालत कर दी थी दोस्तों। तो जब वर्ल्ड का ही डिफेंस बजट बढ़ने वाला है, तो अपने इंडिया का तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उसमें हमारी कंपनियां काफ़ी कारगर साबित होंगी दोस्तों। ये इसलिए ईटीएफ में इसकी आपको बता रहा हूँ, और देश की धड़कन हमारा जो है वो ये ईटीएफ बन जाएगा दोस्तों। अभी एफडीआई की लिमिट के बारे में मैं और डिटेल्स आपको बता देता हूं दोस्तों। ये पहले जो सीमा थी ना, वो उन कंपनियों में, पुरानी कंपनियों में जो लाइसेंस है उसमें 49% की थी, और उसको बढ़ाने की जो चर्चाएं चल रही है ना, वो चल रही है 74% की। तो एक मेजॉरिटी स्टेक उन कंपनियों को मिल जाएगा जो बाहर से आएंगी। तो ऐसा क्या पॉसिबल है, ये देखना पड़ेगा। अभी तो ये मीडिया में रिपोर्ट्स ही चल रही हैं दोस्तों, ऐसा कुछ भी अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। पर अब इसमें होने वाला क्या है कि इससे होगा क्या, अगर ये आती है एफडीआई, तो उससे होगा क्या, इससे होगा कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी दोस्तों, और आपका जल्दी से प्रोडक्शन क्षमता बढ़ेगी, और हमारे जो लोकल हैं उनको रोजगार मिलेंगे दोस्तों। बात करेंगे हम दोस्तों हमारे एक्सपोर्ट की। गवर्नमेंट का लक्ष्य है, मोदी गवर्नमेंट का, कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं, और उन्होंने टारगेट रखा है 2029 का दोस्तों, डिफेंस एक्सपोर्ट का $5.5 बिलियन का उन्होंने एक्सपोर्ट का एक बड़ा टारगेट रखा है 2029 तक। तो आप सोच लीजिए कि जब उनको टारगेट ही एक्सपोर्ट करना है, तो उनको मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में ही करनी पड़ेगी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी ये कंपनियां करेंगी दोस्तों, तो इनके टारगेट कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं अभी, क्योंकि आपको पता है ये 2024 में काफ़ी चल चुके थे जब मोदी गवर्नमेंट ने इनको दिया था। कोविड के बाद से ही इनका बजट एलोकेशन बढ़ता चला गया है इन कंपनियों का दोस्तों। तो अब इनका बजट एलोकेशन जब बढ़ रहा है, तो इनके उसी वक्त इनके वैल्यूएशन ज़्यादा हो गए थे 2024 में, पर पिछले साल ये नहीं चले हैं। पर अब ये 2026 में दोबारा से चल सकते हैं दोस्तों। तो इस उम्मीद में ये ईटीएफ आपको काफ़ी कारगर साबित हो सकता है आपका पैसा बनाने में। अभी की डेट में इनकी चुनौतियां क्या हो सकती हैं अगर ये एफडीआई आती है, तो सबसे पहली तो यही होगी कि हमारी सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज़ हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी पता चल जाएगी विदेशी लोगों को, तो वो अपने देश के लिए कभी भी उसका यूटिलाइज कर सकती हैं वो कंपनियाँ। और स्थानीय कंपनियां जो होंगी हमारी, जैसे एचएएल वगैरह जो गवर्नमेंट सेक्टर की भी हैं, उनको कंपटीशन काफ़ी मिलेगा, तगड़ा कंपटीशन मिलेगा दोस्तों। तो ये कहीं ऐसा ना हो इस सेक्टर के लिए नुकसान घातक साबित हो जाए एफडीआई का आना, विदेशी पैसा आना। और मुनाफा जो होगा वो कमाएंगी कंपनियां, तो वो बाहर ले जाएंगी दोस्तों, और निर्भरता जो है वो बदल जाएगी। हम फिर से विदेशी कंपनियों के हाथ में खेलेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि डिफेंस कंपनियों का अभी जो एफडीआई का वाला जो चल रहा है, अगर हम वैसे देखें हमारे शेयर वेयर के लिए तो काफ़ी अच्छा है, डिफेंस कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छा है, और इस ईटीएफ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। पर देश के लिए मुझे लगता है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो देश पहले है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म आपका अगर विजन 2 या 3 साल का है, तो डिफेंस ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में भी शायद ये आपको 5 से 6% का रिटर्न अभी भी दे सकता है, यहाँ से लेके बजट तक दोस्तों। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि गणतंत्र दिवस का गौरव हम अब आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर कर ही करेंगे दोस्तों।
भारत अब केवल हथियार खरीदेगा नहीं दोस्तों, बल्कि दुनिया को बेचेगा। ऐसा ऐतिहासिक बदलाव का फ़ायदा आपके पोर्टफोलियो में मिलना चाहिए दोस्तों। तो आपके पोर्टफोलियो को भी ये ग्रीन कर देगा, हरा कर देगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी है वो बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाएं। अच्छा नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और देखते रहिए अपना फेवरेट चैनल शेयरवार आज तक। गुड बाय, थैंक यू दोस्तों, और जय हिंद, और गणतंत्र दिवस की आपको अनेकों अनेकों शुभकामनाएं।